हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं घनश्याम गुप्ता एक बार फिर आपके अपने चैनल द एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जो बीएसएफ का क्लास रेगुलर चलेंगे, लेकिन कुछ कारणवश हमारी क्लास कुछ डिले हो गई है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज से हम लोग की जो क्लास है हम रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात से का। तो आइए हम पहले कुछ अनुपात का बेसिक समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि अनुपात का बेसिक अर्थ ही होता है किसी एक पर्टिकुलर भाग को अलग अलग भागों में बांटना। जैसे कि मानिए कि हमने आपको 100 रुपये दिया और 100 रुपये में कहा कि आप उसे 3 भागों में बांट लीजिए बराबर बराबर, 4 भागों में बांट लीजिए बराबर बराबर। तो आप बेसिक से कहेंगे कि अब 4 भागों में जब उसे बांटेंगे तो आप देखेंगे 25-25-25 रुपये सबके भाग में आएगा। इसी बेसिक पार्ट को हम अनुपात के भाग में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 100 रुपया, अगर मैं इसे कहूँ कि आप इसे 2 भाग में बांट दीजिए, वो भी बिल्कुल बराबर बराबर, तो आप जाहिर सी बात है कि इसमें 2 से भाग दे देंगे और देखेंगे कि एक आदमी का 50 रुपया निकलेगा, यानी 2 आदमी का 50 रुपया, 50-50 रुपया 2 आदमी। लेकिन जब हम इसी को आपसे कहेंगे कि आप इसे उस फॉर्मूले में बताइए कि 50-50 रुपये को हम अगर 2 भाग में बांटना, मतलब 50-50 रुपये 100 रुपये का 2 भाग में बांटें तो वो कितने किस अनुपात में जाएगा। तो आप देखेंगे 50 का जो 50 है 1 संबंध 1 के अनुपात में वो भाग 100 रुपये का डिवाइड होगा। तो बेसिक जो मैंने आपको समझाया, बेसिक सी बात है कि अगर हम 100 रुपये को 2 भागों में बांटना चाहें तो 50-50 रुपये का एक एक जो है वो निकल के आएगा। चलिए हम आज कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके सामने उस क्वेश्चन को रखेंगे, आप उसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे जो क्वेश्चन है बार बार बीएसएफ ट्रेडमैन से और एसएससी जीडी के एग्जाम्पल से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि मैंने बीएसएफ 2019 ट्रेडमैन का और एसएससी 2018 और 2021 का एग्ज़ाम मैं पहले ही पास कर चुका हूँ। इसलिए मुझे जो अनुभव है, अपना अनुभव, उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो पहला क्वेश्चन। चूँकि आप जानते हैं कि अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए हम जो क्वेश्चन है वो कॉपी में लिख कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से क्रैक हो जाए और आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझने थोड़ा प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, 1250 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। थोड़ा सा आप समझने का इसे प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे हमने बोल रखा है 1250 रुपया, 1250 रुपये को हमें इस प्रकार बांटना है ए, बी और सी में। हमें 1250 रुपये को ए, बी, सी में बांटना है और इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए को बी से 2/9 भाग अधिक मिले। यानी जो है यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा, ए, बी और सी, ए को बी से 2/9 भाग ज़्यादा मिले। यानी कहने का तात्पर्य है ए को बी से, यानी जो बी का है, बी का 2/9 भाग ज़्यादा मिले। कहने का मतलब यही है कि जो ए का जो भाग है बी से 2/9 ज़्यादा हो। यहाँ तक समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। और दूसरा कंडीशन में दे रखा है जो सी का भाग है, वो हमें सी का जो भाग दे रखा है, उस सी का जो हमें भाग दे रखा है वो बोल रखा है ए का 3/4 हो। जो ए का बराबर, जो ए का भाग है उसका 3/4 हो। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन हम क्यों हैं, आपको समझाने के लिए, ताकि जो आपका एग्जाम है बहुत ही अच्छे से कवर अप हो मैथ के सेक्शन में। आप देखेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से गुणा जो है, यानी जो इस पोर्शन को मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ तो कोई दिक्कत, यहाँ से अगर मैं यहाँ लेते चला हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहेंगे सर a/b बराबर 2/9। यहाँ तक आप समझ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो c/a बराबर 3/4। यहाँ तक आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा देखेंगे आप इसके
आप देख रहे हैं कि ये अब हमारा अनुपात के भाग में आ गया है। इसको हम बोल सकते हैं ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 9। क्या इसे हम बोल सकते हैं? चूँकि हम जानते हैं कि जब भी 2 संबंधे 9 लिखा जाता है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब यही होता है कि अगर यहाँ पर ए और बी दे दिया जाए तो इसका कहीं ना कहीं यही मतलब होता है कि ए रेशियो बी बराबर 2:9। यहाँ तक आप समझे? चलिए स्टार्ट इससे आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखेंगे सी संबंधे ए बराबर 3 संबंधे 4। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हल्का सा थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ए संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 3। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं, इस फॉर्मेट में भी इससे लिख सकते हैं। चलिए इससे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आगे इससे क्वेश्चन को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसको ए संबंधे बी संबंधे सी, ए संबंधे बी संबंधे सी के जब रूप में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए का मान है 2 है और जो बी का मान है वो 9 है। यहाँ पर देखेंगे ए का मान 4 है और सी का मान 3 है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ए जो है कॉमन है, यानी जो ए का जो मान दे रखा है दोनों में ए का मान दे रखा है। तो इस फॉर्मेट में अगर हम देखें तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम इसे बी को यहाँ कर दें और ए को सेंटर में रख लें, क्योंकि हमें मान रखने में आसानी हो। ठीक, तब हम बात करते हैं कि जो बी का मान दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है? 9। यहाँ पर आप बी का मान 9 निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा सा पसीना भी हो रहा है, लेकिन आप लोग के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो हम मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं आप भी वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब देखेंगे b बराबर 9 और जो हमें a का मान यहाँ दे रखा है, इस पार्ट में a का जो मान हमें दे रखा है 2 दे रखा है। यहाँ तक समझे आप? अब देखिए इस पार्ट में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो a का मान दे रखा है, हमें a का जो हमें मान दे रखा है वो दे रखा है 4। और अब देखेंगे c का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में a b c का मान लाते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कराते हैं। तो आप देखेंगे 9 चौके 36 और 4 दूना 8 और 2 तिहाई 6। ये जो अनुपात हमारा निकल कर आ गया, यानी जो 1250 रुपये को हमें इस अनुपात में बांटना है। तो आप देखेंगे जो 1200 रुपया दे रखा है 1250, कहीं ना कहीं इनके सम के बराबर ये 1250 रुपये होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसी तो अनुपात में इतने रुपये को बांटना है। तो आप देखेंगे, आप इसे जोड़िए थोड़ा, 42 36 6 42 8 50, यानी जो 50 रुपये हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 1250 रुपये के बराबर, यानी 1250 रुपये के बराबर। और हमें पूछ क्या रखा है? हमें पूछ रखा है कि ए बी और सी का क्या होगा। तो अब देखिए जाहिर सी बात है, आप इसे यहाँ पर अगर ए का मान निकालना चाहे तो 36, यहाँ पे 36 का मान निकालिए। अगर बी का पूछे तो 8 और अगर सी का पूछे तो 6। तो आप देखेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ से, तो आप देखेंगे 1250 गुणे 36 अपॉन 50। अगर हम यहाँ से इसका कट्टम कुटाई करते हैं, इसका काटा पीटी करते हैं, तो आप देखेंगे 0 से 0 खत्म, 5 से अगर हम बात करें तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी 36 का जो हम 25 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कितना निकल कर आएगा। 25 6 के 150 और 25 तिहाई 75 और 75 और 15 90, यानी जो ए का मान आ रहा है वो 900 आ रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना हुआ हो। हम देखेंगे इसी प्रकार अगर हम बी का मान यहाँ निकालना चाहें तब यहाँ पर हम 8 रख देंगे, यानी जो ए का हमारा मान निकल कर आ रहा है ए बराबर
900। और अगर हम b की बात करें, b का हम यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं, तब देखिएगा यहाँ पे हम कहाँ इसको कर दें, यहाँ पे, ठीक है। चलिए b का जब मान निकालना चाहें तो 1250 गुणे 8/50, क्योंकि टोटल मान तो यही दे रखा है और हमें 8 का मान निकालना है, तो सेम प्रोसेस वही करेंगे। आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है ये b का मान है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर b बराबर 900, b बराबर 900, ठीक। अब हम बात करते हैं a का, जो a दे रखा है वो हमें a दे रखा है 8, यानी यहाँ पर जब हम 8 का यहाँ पर निकालेंगे तो 25 अठे कितना होता है, 25 अठे 200, यानी जो a का मान हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 200। और अब हम बात करते हैं c का, जब बात करेंगे यानी जो c का निकल कर आ रहा है 6, और 25 6 कितना होता है 150, यानी 25 यहाँ से अगर 6 रखेंगे तो 25 कट जाएगा, 25 6 150, यानी जो c बराबर हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 150। तब हम देखेंगे a b और c का हमने मान फाइंड कर लिया। यही जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया करता है, और बच्चे लोग इसको बहुत ही कठिन क्वेश्चन मान के इसे स्किप कर देते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको मेरिट में कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाता है। तो आप इस तरह क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे नोट डाउन किए होंगे। आप इसे नोट करते रहिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको एकदम कंप्लीट मैथ में नंबर दिलाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 68,000 रुपये को ए बी और सी में 1/2 संबंधे 1/4 संबंधे 5/16 में विभाजित किया गया, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमें बहुत आसान दे रखा है, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को कराता हूं जो कि एग्जाम में आता है, ना कि मैं उस क्वेश्चन को पढ़ाऊं जो बच्चे को व्यू लेकर दे। मैं व्यू के पीछे नहीं भागता, मैं जो कंटेंट के पीछे उसके पीछे भागता हूं, ताकि आप एग्जाम दे तो आप कहें हाँ ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन सेम टू सेम वो क्वेश्चन आया है। क्या होता है कि यूट्यूब पे आजकल देख रहे हैं कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो हल्के क्वेश्चन को पढ़ाते हैं ताकि बच्चा उसे जल्दी लगाए और उसका जो व्यू है वो ज़्यादा बढ़े। लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, हम ना व्यू के पीछे भागते हैं ना किसी और की चीज़ के पीछे। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं ताकि आप उसे सीखें और उसे आप एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। चलिए हम बात करते हैं, इसको भी वही कह रखा है कि इसको ए बी और सी में बांटने के लिए बोल दे रखा है, ए बी और सी में। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है, इसे बांटने के लिए जो है एक जो 1/2 भाग मिलता है और बी को संबंध में हमें दे रखा है 1/4 भाग मिलता है और सी को जो है 5/16 भाग मिलता है। आप देखेंगे ये जितने भी रेशो हमें दे रखा है ये सब P/Q यानी सारे के सारे परिमेय संख्या दे रखे हैं। लेकिन हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पूर्ण रूप से लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इनका लसा ले लीजिए। अब जब इनका लसा लेंगे तो आप देखेंगे 16 आएगा। इनका लसा यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा भी दे रहा हूँ। अब निकालिए इसको, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 कम 2, फिर 2 से काटेंगे 4 और यहाँ पे देखेंगे 1 और फिर यहाँ से 4 से ख़त्म, 4 दूना 8, 2 16। यहाँ तक आप समझे, मैं आपको बस समझाने के लिए ये निकाला हूँ। लेकिन एग्जाम आप व्यू से आप देखेंगे तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 2 4 और 16 का लसा 16 होता है। तो आप देखेंगे इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यानी पूर्ण संख्या में लाने के लिए आप यहाँ पे इसे 16 से सब में डिवाइड कर दीजिए। 16 से यहाँ पे भी 16 से इसमें गुणा कर दीजिए, 16 से इसमें भी गुणा कर दीजिए। आप देखेंगे 2 8 16, 4 चौके 16 और यहाँ पे 16 एकम 16। तब यहाँ पे देखेंगे जो ए बी और सी का जो मान निकल कर आएगा वो 8 और 4 और 5 के रेशो में निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी ना हुआ हो
मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं और जो आपका जो क्वेश्चन है अभी तक आप सॉल्व कर लिए होंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर बताते रहिए कि इसका उत्तर क्या आएगा। आप देखेंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि जो यहाँ पर दिया रहता है, यानी कहीं ना कहीं यह वैल्यू, इसी वैल्यू को हमें इसमें बांटना, इस वैल्यू को इसी में बांटना होता है। यानी आप देखेंगे 8 4 12 5 17, यानी 17 के बराबर जो हमें दे रखा है 68,000 रुपये दे रखा है। ठीक, अगर हमसे ए का मान पूछता है और बी का मान पूछता है, सी का मान पूछता है, तब तो हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें थोड़ा सा बस घुमा दिया है कि जो इसमें पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, अगर इस अनुपात में देखें तो सबसे बड़ा भाग ये है और सबसे छोटा भाग ये, और हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो अंतर है वो तो -4 आ रहा है, तो आप यहाँ पर 4 से कम मान निकालेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर आप देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का प्रयास करिए और देखेंगे यहाँ पर 17 गुणे 68,000, सॉरी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 गुणे 68,000 अपान 17। आप 17 से इसे डिवाइड करिए, 17 चौके 68 और 4 चौके 16, यानी जो हमारा छोटे और बड़े भाग का जो मान का अंतर आएगा वो आएगा 16,000 रुपये। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लेकिन जो इसका लैंग्वेज है थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। आप इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे और लगाने का बार बार प्रयत्न करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में सफलता पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत ना हुआ होगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 4,000 की बचत करता है तो ए की आय क्या होगी। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है और मैं बोल दूं कि इसमें से 40 रुपये इसने खर्च कर दिया, तो आप बताइए कितना रुपया उसके पास बचेगा। तो कहेंगे सर सीधी सी बात है, 100 रुपया कमाया, 40 रुपया खर्चा किया, तो बचा कितना, 60 रुपया। आपको पता कैसे चला कि ये 60 रुपया इसके पास बचा? क्यों? क्योंकि इसने, अगर हम इसमें से 100 रुपये में से 40 रुपया अगर घटा दें, अब फिर हम आपसे एक बार और पूछ दे रहे हैं, बताइए 100 रुपया में से अगर वो 60 रुपये बचाता है तो खर्च कितने करता है? फिर आप वही कहेंगे 60 रुपये बचाता है, सीधी बात है इसमें घटा दें तो 40 आ जाएगा। यानी दोनों प्रोसेस में अगर हम देखें तो हम आय में से ही या तो खर्च या बचत दोनों को घटा दें। अगर आय में से खर्च को घटाते हैं तो बचत आता है, और आय में से अगर बचत को घटा दें तो खर्च आता है। इतना आप समझ गए, आप बहुत ही होशियार बच्चे हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ सीधा चलते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी, कोई ए है और कोई बी है, इनका जो आय है वो 5:4 में है, ठीक। और इनका जो खर्च दे रखा है वो खर्च हमें दे रखा है 4:3। इनका जो आय है, आय और जो हमें खर्च दे रखा है ये इस अनुपात में दे रखा है। और हमें दे रखा है कि जो इनका बचत है, इनका बचत 4-4 हज़ार रुपये बचत करते हैं, यानी दोनों लोग 4-4 हज़ार रुपये का बचत करते हैं। एक समान बचत, यानी दोनों समान बचत करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मैं बिल्कुल आपको बेस लेवल से बताता हूँ। जब भी हमें आय दे तो आय को हम x मानते हैं, तो यानी ये भी 5x हो गया और ये भी 4x हो गया। तो आप देखेंगे 5x बचत कितना करता है। अगर मैं आय में से बचत घटा दूं तो खर्च निकल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर -4,000, और यहाँ पे देखेंगे ये जब अनुपात में दे रखा है तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 4x। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें या इस फॉर्मेट में, दोनों बात एक ही है। तब देखेंगे आप 4x अपान 4x, ये भी 4,000 बचाता है, 4,000। लेकिन यहाँ पे जो हमें बता रखा है, बचाता तो इतना है लेकिन खर्च का अनुपात हमें दे रखा है, और हमें खर्च का अनुपात 4:3 में दे रखा है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही बस समझना था और क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप इसका थोड़ा सा तिर्यक गुणा करिए।
5 3 15 और 4 3 12 बराबर, यहाँ से देखेंगे 4 चौके 16 और 4 चौके 16। ठीक, आप इससे थोड़ा पक्षांतर करिए तो आप देखेंगे यहाँ से जब इधर आएगा या फिर ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो यहाँ पर x बराबर 4000। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत ना हुआ होगा। यहाँ पर अगर x बराबर 4000 ये आ गया तब हम x का यहाँ पे मान रख देंगे तो आप कितना निकल जाएगा, 4 5 20, यानी जो ये तो a का वैल्यू है और ये b का है, तब यहाँ पर a बराबर 4 5 20 यानी 20,000। ये तो 20,000 हो गया। और जो b का मान आएगा तो x का मान जो 4000 आया तो 4 चौके 16, 4 चौके 16,000। a और b का जो मान हमें आ गया वो 4000 और 16,000। लेकिन हमें बस इसमें पूछ क्या रखा है, हमें तो पूछ रखा है बस से, यानी a बराबर 1000। ये तो हो गया बेसिक तरीका, बहुत ही सरल तरीका बेसिक तरीके से। और एक तरीका है इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ी सोच समझिएगा, ये एग्जाम अप्रोच से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप जितना सेकंड में करेंगे उससे बिल्कुल आधे सेकंड में यहाँ पे करेंगे। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप सीधा i निकालिए। i का जो मान दे रखा है, चूँकि हम x पुट करते हैं i में और खर्च दे रखा है और यहाँ पे हमें बचत भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए और इसका इसमें करिए और इसका इसमें। तो आप देखेंगे 3 5 15x, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं a और b। 3 5 15x और यहाँ से 4 चौके 16x और यहाँ से देखेंगे 3 चौके 12 और यहाँ पे देखेंगे 4 चौके 16। यहाँ से थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जो अंतर होता है x बराबर, यहाँ पर उसका अंतर 4000, यानी जो इन दोनों का डिफरेंट होगा वो क्या होगा, x बराबर 4000। इनका जो डिफरेंट होता है वही हमारा x का वैल्यू होता है। अगर यहाँ से भी आप निकालेंगे तो देखेंगे 4x का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं a और ये b, और यहाँ पे हम पुट करेंगे तब देखेंगे जो a का मान आएगा वो 5 × 4000 बराबर 20,000। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने 2 सॉल्यूशन बताया, एक सॉल्यूशन जो बेसिक तरीका है और एक तरीका जो है एग्जाम में अप्रोच है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पर थोड़ा चलिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और आप जितना समय बचाएंगे उतना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप एग्जाम अप्रोच से इसको इस तरीके से लगाइएगा ताकि एग्जाम बहुत जल्दी में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगा होगा, आपने सॉल्व किया होगा, आंसर भी आपका आया होगा। आपका जो आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा उसे समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 600 की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले जो आपको क्वेश्चन बताया ठीक इसी बेस पर था वो भी, तो आपसे उम्मीद तो बनता है कि आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लगा जल्दी कमेंट में उत्तर दीजिए फटाक से। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा। हमें दे रखा है 2 व्यक्ति, माना कि व्यक्ति एक ए है और एक बी है, और उनका जो आय हमें दे रखा है वो आय दे रखा है 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। और हमें उनका जो खर्च दे रखा है वो हमें दे रखा है 5:9 के अनुपात में। यहाँ पर लिख दे रहे हैं आय और यहाँ पर खर्च, यहाँ पर आय और यहाँ पे खर्च। तो उनका जो बचत है वो हमें अनुपात में ना देकर रुपए में दे रखा है, यहाँ पर 600 रुपये। तो इससे पहले आपको बताए थे कि जो भी आय होता है वो तो हमारा x ही होगा। माना कि हमारे पास x आय है और उस बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक और बेस बताया था हमने आपको बेसिक तरीके से।
तो मैं दोनों तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो प्रीफर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम अप्रोच है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप समझ गए तो समझिए कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम में 10 सेकंड में यूँ क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2x माइनस 600, जो इसका आय है उसमें से अगर हम बचत घटा दें तो खर्च हमारा निकल जाएगा। और यहाँ पे जो हमें दे रखा है b का मान 3x माइनस 600, क्योंकि दोनों बचाते हैं सेम पैसा, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। और जो इनका खर्च का अनुपात दे रखा है वो हमें दे रखा है 5/9। यहाँ पे इसको थोड़ा त्रिय गुणा करें, कट्टम पुटाई करिए थोड़ा इसका, तो आप देखेंगे 2 18 x माइनस 9 छाक 54, और यहाँ से बराबर 3 5 15 x और 6 5 30 माइनस 6 5 30 डबल 0। आप इसे पक्षांतर करेंगे तो देखेंगे 18 में से 15 जाए 3x बराबर 54 में से 3 जाओ तो 24, यानी जो x का वैल्यू आप निकालेंगे देखेंगे x का वैल्यू 3 8 24। थोड़ा सा मैं आपको फास्ट मूड में चलता हूँ, फिर मैं एक लाइन आगे बढ़ाता और x बराबर 24/3 लिखता और फिर इस 3 को इससे काटता, थोड़ा आपका टाइम बहुत लंबा हो जाता। इसलिए मैं थोड़ा आपको शॉर्ट फॉर्म में ले चल रहा हूँ। x बराबर 800, यहाँ से अगर 800 का मान निकल गया तो हमें इसमें पूछ क्या रखा है, उनकी आय ज्ञात करो। तो हम देखेंगे x बराबर हमारा आ गया 800। तब देखेंगे हम यहाँ पर 2x बराबर जो हमें a का मान दे रखा है 2x, तब हम यहाँ पे देखेंगे 8 दूना, या मैं यहाँ पर मान रख दें 2 गुणे 800 बराबर कितना आ जाएगा 1600। और अगर हम b का मान निकालना चाहें तो देखेंगे 3x दिया है हमें b का मान, यहाँ पर भी यहाँ पे जो एक b, तो यहाँ पे देखेंगे 3 गुणे 800 बराबर 2400। हमें जिसका मान पूछे हम उसका मान निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से आप समझे ये जो